नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत जीनवाला आप सबका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर के बारे में। एक ओवरले है, एक अंडरले है। ओवरले में हम बात करेंगे सुपर ट्रेंड की और अंडरले में हम बात करेंगे RSI की। और हम देखेंगे कि इन दोनों इंडिकेटर्स को मिलाकर आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज को आप डेली टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो, अर्ली टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो और इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो। तो दो स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे, एक थोड़ी बेसिक होगी और एक एडवांस स्ट्रैटेजी होगी, जहां पर हम सुपर ट्रेंड को एक एडवांस तरीके से यूज करेंगे, जहां पर हम अर्ली एंट्रीज कैच करने की कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। उससे पहले फ्रेंड्स, ये हमारा 999 का एक प्राइस एक्शन का मास्टर क्लास रिलीज हुआ है और हमें बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही एनलाइटिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमने प्राइस एक्शन आपके साथ इन डेप्थ में डिस्कस किया है। प्राइस एक्शन में हम लोगों ने आपके साथ डाउट थ्योरी डिस्कस करी है, कैंडलस्टिक डिस्कस करी है, ट्रेंड लाइन डिस्कस करी है, फिबोनाची डिस्कस करी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करी है, इंडिकेटर्स भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है, जैसे कि स्टोचैस्टिक्स है, मैकडी है, बॉलिंजर बैंड है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने आपके लिए इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया है। ओनली 999 का प्रोग्राम है, 9 आवर्स का प्रोग्राम है और बहुत ही इंटेंसिव प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ की आपको एक तरह से गारंटी देता हूं, ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, गारंटी देता हूं कि इसमें बताए हुए कंसेप्ट्स अनकन्वेंशनल है और आपको ये प्रोग्राम लेकर धोखा नहीं होगा। राइट, तो ये प्रोग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप प्रोग्राम को जाइए, चेकआउट करिए, देखिए कि उसके जो सिलेबस है वो आपको सूट करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर आप डिसाइड करेगा कि आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे अपने प्रेजेंटेशन की ओर और शुरू करते हैं देखना कि क्या हमें यूज करना है, कैसे हमें यूज करना है सुपर ट्रेंड और RSI को, दोनों को स्ट्रेटेजी बनाने में। तो फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि आज हम आपके साथ दो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2। एक थोड़ी बेसिक स्ट्रेटेजी होगी और एक एडवांस स्ट्रेटेजी होगी। यहां पर हम यूज करेंगे, अब सुपर ट्रेंड आप जानते हो जैसे कि मूविंग एवरेजेस होते हैं, एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होते हैं, वैसे सुपर ट्रेंड भी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो इससे क्या है ना कि जब हम एंट्री कर लेते हैं तो हमें उस ट्रेंड को राइड करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो हम इसीलिए सुपर ट्रेंड को यूज कर रहे हैं। दो स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे, एक हम देखेंगे सुपर ट्रेंड और RSI के साथ, और एक स्ट्रैटेजी में हमने सुपर ट्रेंड का जो लुक बैक पीरियड है थोड़ा सा चेंज कर दिया है और हम लोगों ने सुपर ट्रेंड RSI के साथ मूविंग एवरेज भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। राइट, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है फ्रेंड। और जैसे मैंने कहा कि ये जो स्ट्रैटेजी है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके आप जो है एक स्ट्रॉन्ग आउटकम पा सकते हो। और हर एक, जैसे मैंने कहा कि हर एक टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, अर्ली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप इसको यूज कर सकते हो इफेक्टिवली। तो सुपर ट्रेंड क्या होता है फ्रेंड्स, आपने बहुत लोगों को, बहुत ट्रेडर्स को अभी सुपर ट्रेंड यूज करते देखा होगा। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं सुपर ट्रेंड का। सुपर ट्रेंड बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो कि ATR के इस्तेमाल से बनता है। ATR मतलब कि एवरेज ट्रू रेंज, ATR के इस्तेमाल से बनता है। और ATR जो होता है ये बेसिकली प्राइस की वॉलेटिलिटी को समझने में काम आता है कि प्राइस कितना वॉलेटाइल है, प्राइस की रेंज क्या है। तो सुपर ट्रेंड एक तरह से हमें प्राइस की वॉलेटिलिटी और ट्रेंड दोनों के बारे में इंडिकेशन देता है। तो ATR को सुपर ट्रेंड, ये क्लोजिंग प्राइस को ATR से प्लस माइनस किया जाता है और पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं जो कि सुपर ट्रेंड बनते हैं। ये एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। राइट, जैसे कि मूविंग एवरेज जानते हैं कि हम एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वैसे सुपर ट्रेंड भी जो है एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। हमें ट्रेंड की डायरेक्शन पहचानने में मदद करता है। ये एक स्टॉप लॉस की तरह भी काम करता है फ्रेंड्स। बहुत ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत ट्रेडर्स लोग जो हैं वो सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल करते हैं एज ए स्टॉप लॉस, और ये दोनों के कारण ये एक पोटेंशियल एंट्री एग्जिट पॉइंट भी हमें बना के देता है। तो ये तीनों जो है सुपर ट्रेंड को यूज करने के एडवांटेज है। हालांकि इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। नंबर 1, ये लैगिंग होता है और ये लैगिंग होने की वजह से इसकी जो सिग्नल्स हैं कई बार फॉल्स सिग्नल होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना कि हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हो तो उसका एक एडवांटेज होगा और उसका एक डिसएडवांटेज होगा। राइट, हर एक कोई भी इंडिकेटर फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं कि अगर एक इंडिकेटर का जो डिसएडवांटेज है हम दूसरे इंडिकेटर के एडवांटेज से उसको मेकअप कर पाए। राइट, तो आपको कभी भी आप कोई भी टूल इस्तेमाल करते हो, कभी भी कोई भी मेथड आप इस्तेमाल करते हो, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप जो है वो दोनों को एसेस करो कि भाई उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है।
तो जैसे कि RSI अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप RSI की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पे एसेस करो, राइट। तो आपने RSI की जो है स्ट्रेंथ खोज ली। अब अगर जो वीकनेस आपको दिखाई दे रही है RSI में, उसके लिए आप ऐसा कोई दूसरा इंडिकेटर या कोई दूसरा टूल ढूंढो जो कि इस वीकनेस को सब्स्टिट्यूट कर पाए, राइट। अल्टीमेटली अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ऑलमोस्ट जो है एक अच्छा सिस्टम मिल जाएगा रेडी होकर। तो जैसे कि हम प्राइस एक्शन यूज करते हैं, उसके बाद हम मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या चीज शॉर्टकमिंग आ रही है, तो हमें लगता है कि अच्छा प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज से हमें ना मोमेंटम का पता नहीं चलता है, तो हम फिर मोमेंटम के लिए स्टोचैस्टिक यूज करते हैं या RSI यूज करते हैं या मैकडी यूज करते हैं, व्हाटएवर इट इज। तो ये 2-3 जो है इंडिकेटर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हर एक इंडिकेटर्स का हम स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानते हैं और हम स्ट्रेंथ पे काम करते हैं और उसकी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूट इंडिकेटर यूज करते हैं। तो जैसे कि प्राइस एक्शन जो है हमारा प्राइमरी टूल होता है, प्राइस एक्शन वॉल्यूम हमारा प्राइमरी टूल होता है, लेकिन इनमें जो शॉर्टकमिंग्स होती है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें पता नहीं चलता है कि भाई मार्केट अभी कितना ओवरबॉट हो गया है, मार्केट कितना स्ट्रेच्ड हो गया है, राइट। तो उसके लिए एक सिर्फ उसी चीज को समझने के लिए जो है आप RSI या कोई दूसरा मोमेंटम इंडिकेटर यूज करते हो, जो आपको कम से कम इस चीज का अंदाजा दे दे कि अभी जो प्राइस है थोड़ा सा एक डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड हो गई है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करेगी। तो बस उतना ही काम होता है इंडिकेटर्स का, और उतना ही इंडिकेटर अपने को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि 10-12 इंडिकेटर के पैनल लगा लो और सिर्फ इंडिकेटर दिखे, प्राइस दिखे ही नहीं। सेकेंडली हम लोगों ने कहा कि हम RSI यूज करेंगे। RSI देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है जो कि हमें मोमेंटम के बारे में बताता है। और जैसे मैंने कहा कि जो लैग है, राइट, जो हम लोग सुपर ट्रेंड में जो हम लोगों को लैग दिखाई दे रहा था जिसके वजह से फॉल्ट सिग्नल आ रहे थे, RSI जो है उस लैग को बहुत हद तक कम करके हमें जो है थोड़ा सा सिग्नल हमारा एनहेंस कर देता है और हमें मोमेंटम को कंफर्म करके देता है। कई बार क्रॉसओवर होने के बाद भी मोमेंटम नहीं आता है, तो RSI को यूज करने से वो मोमेंटम का जो कंफर्मेशन है वो हमें मिल जाता है। तो जैसे हमने कहा कि RSI जो है एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है जो कि जे वेल्स वाइल्डर ने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसको बहुत ही उस पर काम जो है एक्स्ट्रा काम किया था एंड्रू कार्डवेल ने, और मैंने भी RSI पे बहुत काम कर रखा है। मेरा एक पूरा पेपर छपा हुआ है IFTA में, जो है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट, एक बहुत बड़ी संस्था है, एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है। वहाँ पर मेरा एक पेपर सबमिटेड है और उस पेपर को उन्होंने पब्लिश किया और मुझे MFTA जो एक सर्टिफिकेशन होता है वो मुझे उन्होंने अवार्ड किया था। तो RSI पे मैंने भी बहुत काम किया है। तो जे वेल्स वाइल्डर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और ये जो प्राइस की स्पीड और मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम प्राइस सुपर ट्रेंड यूज करते हैं तो सुपर ट्रेंड हमें प्राइस की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो अब डायरेक्शन के बारे में हमें पता चल रहा है, लेकिन हमें स्पीड के बारे में पता नहीं चल रहा है, हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो हमने उसके लिए RSI इस्तेमाल किया कि वो जो शॉर्टकमिंग है वो RSI से मेकअप हो जाए। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के बारे में हमें बताता है 70-30 का जो लेवल है ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल होता है। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल को हम लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है अपने सेटिंग के लिए, और हम लोग यहाँ पर 60-40 यूज करेंगे लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। तो ये RSI का काम है हमारी स्ट्रैटेजी में। अब अपनी स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्राइस जो है वो, ये लॉन्ग की स्ट्रैटेजी, ये लॉन्ग का है, ये लॉन्ग वाला स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना है जो प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड के ऊपर बंद हो। प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड के ऊपर बंद हो, नंबर 1। और RSI जो है वो 60 लेवल के ऊपर हो। अगर ये दोनों कंडीशन हमें मिल रही है तो अब नेक्स्ट कैंडल पे जहां पर प्राइस ब्रेकआउट कर रही है वहां पर हम एंटर करेंगे। वो हमारा एंट्री होगा और हम ऑलमोस्ट जो है डे के एंड में, वो सेशन के एंड में एंटर करेंगे कि हमें एक तरह से कंफर्म्ड प्राइस एक्शन मिले, राइट। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? या तो हम स्विंग के नीचे लगाएंगे, उस प्राइस स्विंग के नीचे लगाएंगे, या आप सुपर ट्रेंड के नीचे लगा देंगे, राइट। तो अब देखिए जैसे यहां पर मैंने रैशनल भी लिख दिया कि क्या रैशनल है कि हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को चूज किया। सबसे पहले भाई कि सुपर ट्रेंड और प्राइस का क्रॉसओवर जो होता है वो हमें बताता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट RSI की वजह से हमें जो है मोमेंटम पता, कई बार जो है क्रॉसओवर ट्रेंड चेंज होने के बाद भी प्राइस पिकअप नहीं करती है, हो सकता है साइडवेज घूमती रहे, लेकिन RSI के वजह से, RSI के सिग्नल से हमें वो मोमेंटम कंफर्मेशन मिल जाता है। और ऑफ कोर्स हम जो है स्टॉप लॉस तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए लगाएंगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, राइट। तो यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है हमारे स्ट्रैटेजी का पैनल है, और ये देखिए ये सुपर ट्रेंड है जो कि डाउन, ये अप ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड है, और ये रेड वाला जो है वो
डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड है। ये हम लोगों ने नीचे प्राइस पे RSI लगाई है, RSI 14 पीरियड RSI है, डिफॉल्ट RSI है, और हम लोगों ने लेवल जो है वो 60 के लेवल पे यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दे दी है। ये जो सुपर ट्रेंड है इसकी सेटिंग है 11.3 की, 11.3, राइट। आप जाकर देखोगे बहुत जगह 10.3 डिफॉल्ट रहती है, हम लोगों ने यहाँ पर सेटिंग जो है 11.3 की ली है। अब यहाँ पर देखिए क्या सिग्नल है, यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि प्राइस जो है, ये जो प्राइस है, ये ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन हमें कैसे मिलेगा, जब ये प्राइस जो है ये डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड के ऊपर बंद हो जाए। तो यहां पर ये प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड के ऊपर बंद हो जाती है। तो क्या आप यहां पर एंट्री करोगे? ये क्या आपका एंट्री कैंडल हो गया? नहीं, ये एंट्री कैंडल नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे कि यहां पर ये डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड के ऊपर भले प्राइस बंद हो रही हो, लेकिन यहां पर RSI जो है वो 60 के ऊपर नहीं है। इसका मतलब कि हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो गया हो, लेकिन अभी भी ट्रेंड पे वो मोमेंटम नहीं मिला है, ट्रेंड को वो पुश नहीं मिला है, ट्रेंड को वो धक्का नहीं मिला है जिससे ट्रेंड मूव करने के लिए रेडी हो। लेकिन यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस कैंडल पे हम देखते हैं कि RSI जो है वो 60 के ऊपर आ गया कंफर्टेबली, और यहां पर एक जो है ब्रेकआउट भी हम लोगों को मिल रहा है। अब ट्रेंड बुलिश है, वहां पर ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ में RSI जो है वो 60 के ऊपर है। तो करीबन 3:15 बजे 3:15 पे अगर ये जो वैलिड रहता है, अगर ये वैलिड रहता है, ये सेटअप अगर 3:15 पे वैलिड रहता है, तो हमारी एंट्री यहां पर हो जाती है। अगर 3:15 तक ये वैलिड रहता है, स्टॉप लॉस हम इस स्विंग के नीचे लगाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आप सुपर ट्रेंड के नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों जो है वो एक ही जगह पर है। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, और आप जो है इस ट्रेंड को जो है राइड कर सकते हो जब तक उल्टा सिग्नल नहीं हो, या तो आप थोड़ा हर एक बार 1:1 में या 2:1 पे अपना प्रॉफिट जो है वो थोड़ा निकाल सकते हो, राइट। लेकिन मेन जो चीज मुझे आपको समझानी थी वो ये थी कि सिर्फ क्रॉसओवर हो जाने से एंट्री कभी भी कंफर्म नहीं होती। बहुत लोग देखेंगे ना सर, बहुत लोग आप देखोगे कि यही आपको बताते हैं कि क्रॉसओवर हो गया, प्राइस ने सुपर ट्रेंड को क्रॉसओवर किया, एंट्री आप कर लो और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। नहीं, इस तरह से ट्रेड नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हमें मोमेंटम का पुश नहीं मिलेगा ट्रेंड कभी टेक ऑफ नहीं करेगी। अब यहां पर देखो ना, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर क्रॉसओवर तो जरूर हो गया था। मैं इसीलिए बता रहा था कि मोमेंटम जो है वो बहुत जरूरी होती है कभी भी ट्रेड में, कोई भी ट्रेडिंग आप करते हो। यहां पर देखिए क्रॉसओवर तो हो गया था, लेकिन उसके बाद देखो करीबन जो है 20-25 दिन जो है प्राइस एक ही रेंज में साइडवेज रही। तो अगर आप यहां पर एंट्री कर जाते तो आपको तो कोई फायदा नहीं होता, आपका पैसा यहां पर अटक जाता, पैसा आपका जाम हो जाता, राइट। लेकिन यहां पर देखो, जैसे ही यहां पर ये ब्रेकआउट होता है, यहां प्राइस जो है बहुत ही स्पीड में जो है मूव करती है, क्योंकि यहां पर मोमेंटम का जो साथ है ना फ्रेंड्स, यहां पर प्राइस को इस ब्रेकआउट को मिल गया। तो ये चीज हमेशा अपने ध्यान में रखना जब भी ट्रेड करना है, राइट। तो यहां पर भी देखिए सेम चीज, ये अब 1 घंटे के चार्ट पे मैं दिखा रहा हूं, पिछला वाला जो है मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया था, सेम चीज यहां पर भी हुई। देखिए यहां पर जो है ये ब्रेकआउट हुआ और यहां पर ये सुपर ट्रेंड के ऊपर बंद हो गया, लेकिन यहां पर देखो एंट्री इस कैंडल पे होगी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होता है और यहां पर सुपर ट्रेंड, यहां पर जो RSI है वो 60 के ऊपर पूरा कंफर्टेबली है। तो यहां पर आप इस कैंडल के ऊपर करीबन जब 1 घंटा खत्म होने वाला होगा, जब 55 मिनट्स होंगे, तो आप देखोगे कि ये सेटिंग जो है वो एकदम अभी भी इंटैक्ट है, ये जो सेटिंग है कंफर्म्ड है। तो आप यहाँ पर एंट्री कर लोगे और अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा दोगे, या तो स्विंग के नीचे या सुपर ट्रेंड के नीचे। यहाँ पर जो है स्विंग और सुपर ट्रेंड दोनों सेम ही है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होगा। मैं आपको दिखाऊंगा आगे, बहुत बार ऐसा होता नहीं है, राइट। तो वो आपके प्रॉफिट का जो आपके लॉस का हाजमा है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे। अब देखिए वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, और ये अभी हाल ही में निफ्टी में आप देखोगे जो फ्राइडे को मूव आई थी, लास्ट फ्राइडे को मूव आई थी, उसी का ये सेटअप है। तो देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस बंद होती है, और इस बार लकीली हम लोगों को सेम टाइम पे जो है RSI 60 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये 15 मिनट के चार्ट पे है। तो जैसे ही हम ये देखेंगे करीबन 13 मिनट के पास, राइट, करीबन 13 मिनट के पास हम देखेंगे कि ये जो सेटअप है वो वैलिड है, अभी भी एकदम चालू है, एकदम वैलिड है। तो आपकी एंट्री यहां पर हो जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर सुपर ट्रेंड के नीचे लग जाएगा, राइट। या तो यहां पर लगा लो, और या तो जैसे मैंने कहा ना कि आप जो है यहां पर भी लगा सकते हो प्राइस के स्विंग के नीचे, और उसके बाद आपको अच्छा मूव मिल गया। ये देखिए ये 15 मिनट के चार्ट पे भी हो रहा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करते हो, 15 मिनट का चार्ट यूज करते हो, 5 मिनट का चार्ट यूज करते हो, वो जो भी यूज करते हो,
तो आप इंडेक्स पे ही ट्रेड करें, निफ्टी पे ही ट्रेड करें, क्योंकि इस पर वॉलेटिलिटी है जो थोड़ी कम होती है। बाकी स्टॉक्स वगैरह में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। या तो लार्ज कैप स्टॉक जो होते हैं, लाइक निफ्टी 50 के स्टॉक्स जिनके कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, उनको यूज़ करें। ओके, तो टॉप 10 स्टॉक्स, टॉप 15 स्टॉक्स, निफ्टी के टॉप 15 स्टॉक को ट्रेड करें अगर आपको इंट्राडे ही ट्रेड करना है तो। डोंट गो फॉर कोई भी इतना बहुत वॉलेटाइल जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं या मिड कैप के एफएनओ हैं, उनको मत जाके ट्रेड करो, राइट। तो वो आपके लिए फायदेमंद है। देखिए फ्रेंड, मेरा तो काम है बताना, क्योंकि ये सब जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रेस्ट आपका ऊपर है कि आप इसको मानो या ना मानो। देखिए वैसे ही शॉर्ट का सिग्नल वैसे ही होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। अब देखिए RSI का जो लेवल है हम लोगों ने 40 पे ले आया है, राइट। और यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो कि इस कैंडल पे जो है ये अप ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड है ना, ये अप ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड है। इस कैंडल पे अप ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड को प्राइस ने काट दिया, लेकिन हम यहां पर एंट्री नहीं करेंगे। इस कैंडल पे हम एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं RSI के 40 के नीचे जाने का। तो यहां पर देखिए RSI जो है वो 40 के नीचे गया, यहां पर इस कैंडल पे जो है RSI 40 के नीचे गया। हम वेट करते हैं 3:15 बजे तक कि क्या यहां पर ये सिस्टम वैलिड रहता है। नेक्स्ट दिन आप देखो यहां पर ये लेवल टूटता है और आपकी एंट्री नेक्स्ट दिन यहां पर 3:15 बजे के करीब शॉर्ट आप लेते हो। अब स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो यहां पर स्विंग पे लगाइए या सुपर ट्रेंड के ऊपर लगाइए, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड का एपेटाइट होता है उसके हिसाब से आप जो है अपना ट्रेड लगा सकते हो, राइट। तो ये एक शॉर्ट का ट्रेड मैंने आपको दिखा दिया सेम सिस्टम को यूज करके। अब हम सेकंड स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, सेकंड स्ट्रैटेजी थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ी सी एडवांस्ड है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया अभी और आप जाकर जो सीधा है अपने स्टार्ट ट्रेडिंग विद रियल मनी, डोंट डू दैट, ऐसा मत करिए। थोड़ा स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए, थोड़ा स्ट्रैटेजी को टाइम दीजिए। इसमें सिर्फ स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने से नहीं होता फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी को किस मार्केट कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है ये समझना जरूरी होता है, राइट। किस ट्रेंड कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है वो समझना जरूरी होता है। सेक्टर को देखना पड़ता है, सिस्टर स्टॉक्स को देखने पड़ते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को देखने पड़ते हैं। तो इस तरह से पूरा एक आपको मुआयना करना पड़ता है और उसके बाद स्ट्रैटेजी काम में आती है। तो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन तो सबसे लास्ट चीज होती है ट्रेडिंग के लिए। उसके पहले तो बहुत सारी जो है वो चीजें करनी पड़ती है, राइट। वो जो छौंक डालना होता है वो तो लास्ट होता है, लेकिन उसके पहले आपको सब्जी काटना पड़ेगा, सब्जी लेकर आना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, बहुत चीजें होती है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना सर स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती है, हमारी एग्जीक्यूशन फेल होती है, क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आता है। वी आर नॉट राइट एबल टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपर्ली, कि किस कंडीशन में वो एग्जीक्यूट हो। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स? हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एकदम डीप गोते लगाते हैं। 120 घंटे का लर्निंग प्रोग्राम होता है, जहां पर ये 120 घंटे आपको हिंदी इंग्लिश में हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल को आपको गो थ्रू करना पड़ता है। उसके बाद हमारे साथ लाइव सेशंस होते हैं आपके, जहां पर डिस्कशंस के लाइव सेशन होते हैं, जहां पर आप अपने क्वेश्चन आंसर हमें पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्वेरीज हमें पूछ सकते हैं, हम उनको एड्रेस करते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है। तो कम्युनिटी में जैसे हमारे बहुत सारे मेंटीज हैं जो ऑलरेडी ये प्रोग्राम लेके रखे हैं, तो उनके साथ भी डिस्कशंस होता है। वहाँ पर भी काफ़ी लर्निंग होती है, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। हम आपको हमारे जो प्रोग्राम के जो स्ट्रैटेजीज हैं उन सबके प्रॉपर रिसोर्सेस, प्रॉपर इंडिकेटर जो है वो आपको अवेलेबल कराते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि रेगुलर बेसिस पे रिवीजन्स होते रहते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपके पास रिवीजन्स मटेरियल्स आएंगे, आपको उन मटेरियल को देखना पड़ता है। रेगुलर बेसिस पे आपकी रिवीजन्स होती रहती है। तलवार को जो है रेगुलर बेसिस पे हम जो है धार लगाते रहते हैं। तो करीबन 1 साल तक ये हम आपके साथ करते हैं। हैंड होल्डिंग आपके साथ 1 साल तक रहती है। 1 साल तक आपके साथ बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। स्ट्रैटेजी मॉड्यूल है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 तरह की स्ट्रैटेजी है। जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है उस स्ट्रैटेजी में आप महारत हासिल करो, राइट। इन सब स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए, जैसे हमने कहा कि जो टेम्पलेट्स हमें देने हैं, जो इंडिकेटर्स हमें देने हैं, वो हम आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स देते हैं। देखिए जैसे कि ये एक हमारा टेम्पलेट बनाया हुआ है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेम्पलेट बनाया हुआ है जो डेली पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको यहाँ पर किस तरह से इंडिकेटर्स आ जाते हैं वॉल्यूम के ऊपर, कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है। तो देखिए इस जगह पर ये इंडिकेटर हमें मिल रहे थे। उसके बाद देखिए प्राइस किस तरह से ब्लास्ट करता है, राइट। और यहाँ पर देखिए बाकी इंडिकेटर्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, जो कि आपको बेस की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, आपको यहाँ पर ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको बताता है कि कितना एक्यूमुलेशन पावर चल रहा है। कई बार आपको यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी सजेशन होती है, वो भी सजेस्ट हो जाती है। तो ये हमारा जो है
डेली इंडिकेटर, जो डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए होता है। और देखिए वैसे ही जैसे हमने कहा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का एक इंडिकेटर और टेम्पलेट बनाया हुआ है वो ये है हमारा वीकली टेम्पलेट है। तो देखिए वीकली टेम्पलेट पे आपको पता चल जाता है कि देखने से कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर प्राइस के ऊपर भी बताया जाता है कि देखो यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। देखिए यहाँ पर जैसे आप देखोगे कि इस कैंडल पे आपको पता चला कि कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग है। देखिए इस कैंडल पे यहाँ पर आपको पता चला कि किसी ना किसी ने अंदर में हाथ मारा है और उसके बाद देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है किस तरह से ब्लास्ट होती है और ये प्राइस देखिए किस तरह से ऊपर की तरफ जाता है रेगुलर। सर देखिए अभी लेटेस्ट चार्ट है सर ये वेबस्टॉल एनर्जी का। तो इस तरह से फ्रेंड ये इस टेम्पलेट पे हम आपको ट्रेन करते हैं। इस टेम्पलेट में हम आपको बताते हैं क्या चीज़ देखना है, कैसे देखना है, कैसे इस टेम्पलेट को यूज़ करना है। फाइनली एग्जीक्यूशन आपका है। ये टेम्पलेट आपको बाय सेल निकाल के नहीं दे रहा है, ये टेम्पलेट जो है आपकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर दे रहा है। स्टॉप लॉस लगते हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है। टारगेट्स लगते हैं उनमें प्रॉफिट कैसे लेना है वो भी हम आपको बताते हैं। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब जो है प्रॉपरली अप्लाई होते हैं। देखिए बाकी जो जितने स्क्रीनर्स हैं राइट, यहाँ पर देखिए जितने हमारी स्ट्रैटेजीज हैं उन सबके स्क्रीनर्स जो है आपको मिल जाते हैं। वो आपको एंड ऑफ द डे जो स्टॉक सेटअप हो रहे हैं उन स्क्रीनर्स के हिसाब से वो स्क्रीनर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम फ्रेंड्स ये 1 साल तक आपके पास रहता है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारा ये शॉर्ट प्रोग्राम्स है, बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लोगों ने निकाल रखे हैं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को आपको अपस्किल करने हैं तो ये शॉर्ट प्रोग्राम्स है। देखिए ये 999 वाला प्रोग्राम जैसे मैंने बहुत ही लोग इसे पसंद कर रहे हैं, बहुत लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। उसके बाद थोड़ा सा एक एडवांस प्रोग्राम है, ये 2 जो हमारे प्राइस एक्शन, ये जो प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है फ्रेंड्स, एडवांस प्राइस एक्शन और RSI का प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी बहुत एडवांस प्रोग्राम है। यहाँ पर हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस के बारे में, डीप डाइविंग, कैंडलस्टिक के बारे में, डाउ थ्योरी के बारे में एक अलग अप्रोच जो है हम लोगों ने यहाँ पर डाला है इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ RSI के बारे में अंदर तक एकदम निचोड़ दिया है चीज़ों को। तो ये RSI के बारे में ये एडवांस प्रोग्राम है। साथ ही साथ फ्रेंड देखिए एक स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम है यहाँ पर, जो कि एक सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम है जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। और शॉर्ट प्रोग्राम्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में कन्वर्ट होना है तो 30 डेज के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो कि अगर आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में अपग्रेड करना है तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है शॉर्ट प्रोग्राम में हम उसको रोल ओवर कर देते हैं। ये 999 वाले प्रोग्राम पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब प्रोग्राम पे ये एप्लीकेबल है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी के ऊपर, जहां पर हम यूज करेंगे मूविंग एवरेज और साथ में वही हमारा सुपर ट्रेंड और RSI का डुअल कॉम्बो, RSI का और सुपर ट्रेंड का डुअल कॉम्बो विथ मूविंग एवरेज। अब यहां पर क्या करना है, देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं ना कि अपनी उस स्ट्रेटेजी में जहां पर हम एंट्री कर रहे थे उस एंट्री को हम रिफाइन करेंगे, उस एंट्री को हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्रेंड में जल्दी लेते हो एंट्री तो आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड का पे ऑफ जो है वो आप समझ लेना। तो यहाँ पर हम सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे। सुपर ट्रेंड की लुक बैक पीरियड को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। सुपर ट्रेंड का लुक बैक पीरियड सेटिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। 9 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ किया है। 9 पीरियड का सुपर सिंपल मूविंग एवरेज, कुछ नहीं, एकदम सिंपल मूविंग एवरेज 9 पीरियड का। साथ ही साथ हम लोगों ने RSI यूज़ किया। यहाँ पर RSI हम लोगों ने 50 लेवल पे यूज करना है। पहले हम 60 लेवल पे यूज कर रहे थे, अब हमें 50 लेवल पे यूज करना है। तो अब देखिए ये स्ट्रेटेजी पे हम कैसे एंट्री लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। यहां पर देखिए उस स्ट्रेटेजी में, पहली वाली स्ट्रेटेजी में हम प्राइस का वेट कर रहे थे सुपर ट्रेंड को क्रॉसओवर करने के लिए, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में हम 9 पीरियड मूविंग एवरेज का वेट करेंगे सुपर ट्रेंड को क्रॉसओवर करने में। ध्यान से सुनिएगा, पिछली स्ट्रैटेजी में हम वेट कर रहे थे कि प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड का क्रॉसओवर करे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में हम प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम 9 पीरियड मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं जो कि सुपर ट्रेंड को क्रॉसओवर करेगा। सुपर ट्रेंड की सेटिंग जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने मॉडिफाई कर दी है, हम आपको आगे बताएंगे क्या होगा। जब ये क्रॉसओवर हो रहा है, जब ये क्रॉसओवर या तो हो रहा है या हो चुका है, उस समय RSI जो है वो 50 लेवल के ऊपर होना चाहिए। ये हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि हमें एंट्री जल्दी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने सेटिंग को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। RSI 50 लेवल के ऊपर होना चाहिए। जब आपको ये मिल जाए, जिस कैंडल पे ये सब चीजें हो गई हैं, उसे हम कहते हैं सिग्नल कैंडल।
उसे हम सिग्नल कैंडल कहते हैं, और आपकी एंट्री उस सिग्नल कैंडल के ऊपर होगी। स्टॉप लॉस का तरीका वही है, या तो स्विंग लेवल के नीचे या सुपर ट्रेंड के नीचे। आइए देखते हैं इस सेटिंग को। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोगों ने क्या बोला कि पहले हम देख रहे थे कि प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड को क्रॉसओवर करे, लेकिन नहीं, अब हमें क्या चाहिए, ये जो मूविंग एवरेज है इसने डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड को क्रॉसओवर किया। ये ब्लू वाली जो सुपर ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड है। हम चाहते हैं मूविंग एवरेज जो है वो डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड को क्रॉस करे। जहां पर ये क्रॉसओवर होता है वो जो कैंडल होता है वो सिग्नल कैंडल हो जाता है, इसे हम सिग्नल कैंडल बोलते हैं। अब इस कैंडल के ऊपर हमें एंट्री लेनी है, लेकिन जब ये क्रॉसओवर हो चुका है, जब ये इवेंट हो रहा हो, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो RSI है वो 50 के ऊपर हो। हमेशा ये बहुत जरूरी है, 50 के ऊपर होना चाहिए। जब भी आप एंट्री कर रहे हो RSI शुड बी अबव 50। यहां पर देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल, इस कैंडल ने उस सिग्नल कैंडल के ऊपर क्लोज दिया, RSI वॉज अबव 50, हमारी एंट्री हो गई, और यहां पर सुपर ट्रेंड के नीचे आप अपना SL लगा दो, राइट, एंड देन यू कैन लाइक यूज योर सिस्टम टू बुक द प्रॉफिट्स और राइट द ट्रेंड वॉट एवर यू वॉन्ट। ये है इस स्ट्रैटेजी में ट्विस्ट। यहां पर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी में ट्विस्ट लिया। फ्रेंड्स सब लेटेस्ट चार्ट है, कोई पुराने चार्ट्स में इस्तेमाल नहीं करता, सब लेटेस्ट चार्ट पे आपको बताता हूं। ये जो है एक जबरदस्त, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने एंट्री जो है बहुत अर्ली कर ली, हमने अपनी एंट्री को बहुत ज्यादा फाइन ट्यून कर लिया। मैं दिखाऊंगा कैसे फाइन ट्यून हो गई एंट्री। यहां पर देखिए सेम सेकंड एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये प्रेस्टीज एस्टेट का, सब जो है एकदम लेटेस्ट चार्ट है। क्या चीज देखनी है हमें, नंबर 1 पहले हमें देखना है कि ये डाउन ट्रेंडिंग जो सुपर ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड है, इसके ऊपर ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज चले जाए। तो इस कैंडल पे ये जो 9 पीरियड का सुपर ट्रेंड था, ये जो 9 पीरियड का मूविंग एवरेज था, वो सुपर ट्रेंड के ऊपर चली गई, और उसी समय देखिए RSI जो है वो 50 लेवल के ऊपर है। तो ये हमारा सिग्नल कैंडल होता है। इस सिग्नल कैंडल के ऊपर ये हमारा सिग्नल कैंडल होता है। इस सिग्नल कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री होगी, और यहां पर नीचे हमारा SL होगा, और RSI जो है वो 50 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जो है आप अपने ट्रेंड को फॉलो करो। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, ये रूल्स अगर आपको चाहिए, आपके पास आ जाए ये प्रेजेंटेशन, आपके पास ये PDF आ जाए, तो आपको हमारे लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो शेयर करनी होगी। कहाँ शेयर करोगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, फेसबुक पे हो, लिंक्डइन पे हो, ट्विटर पे हो, उफ कहाँ नहीं हो, आप सब जगह हो। तो आपको क्या करना है ना, ये प्रेजेंटेशन उन ग्रुप्स में शेयर कर देना है, राइट। शेयर करके हमें एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दे इस नंबर पे 9748173333। तो हमारा बंदा जो है, जो ये नंबर लेके बैठा है, वो आपको या तो ये प्रेजेंटेशन दे देगा या हमारी वेबसाइट का एक लिंक दे देगा, जहां पर आप ये वीडियो को सर्च करके वो प्रेजेंटेशन वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो क्योंकि ये रूल्स जो हैं थोड़े से ज़्यादा है, राइट। मूविंग एवरेजेस हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, सुपर ट्रेंड इस्तेमाल किया है, फिर हम एक सिग्नल कैंडल की बात कर रहे हैं, हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, हमारे सही की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक प्रेजेंटेशन रहता है तो आपके लिए रेफरेंस जो है आराम से ईजी होता है, ईजी रेफरल होता है, राइट। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रैटेजी है जहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं, मिक्स करके यूज करें। देखिए शॉर्टिंग में भी सेम स्ट्रैटेजी, ये देखिए 1 घंटे के चार्ट पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये भी फ्रेंड्स फ्राइडे का ही, ये लास्ट फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन है वही है। ये यहां पर आप देखो कि यहां पर देखिए, ये हमें क्या चाहिए कि ये डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड के नीचे, राइट, मूविंग एवरेज जाए। जैसे ही डाउन ट्रेंडिंग सुपर ट्रेंड के नीचे मूविंग एवरेज जाएगा, ये जो कैंडल है हमारा सिग्नल कैंडल हो जाएगा। और हम यहां पर देखेंगे कि RSI क्या है। RSI देखिए फ्रेंड्स, अब RSI 50 के नीचे जानी चाहिए, RSI 50 के नीचे गई। इस सिग्नल कैंडल के नीचे आप अपना शॉर्ट करोगे, राइट, अपना शॉर्ट ट्रेड लगाओगे। SL या तो आप इस सुपर ट्रेंड पे लगा लो या इस प्राइस के ऊपर लगा लो, वेर एवर यू वॉन्ट, एंड देन यू कैन राइट द प्रॉफिट्स। तो ये एक तरीका है सुपर ट्रेंड को यूज करने का अर्ली एंट्रीज के लिए, लेकिन नॉर्मली सुपर ट्रेंड को अगर आप यूज करते हो तो आपकी एंट्री थोड़ी सी लेट होती है। अर्ली एंट्रीज में कैसे मिल रही है,
ये सुपर ट्रेंड का जैसे मैंने आपको कहा कि सेटिंग चेंज है। इसकी सेटिंग क्या है अभी बताता हूं मैं आपको, थोड़ा संयम रखो, सब बताऊंगा। तो देखिए, जो लास्ट हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था डॉक्टर लाल पैथ लैब का, उसमें जो हम लोगों को नॉर्मल एंट्री मिल रही थी, जो हम पहले स्ट्रैटेजी 1 के हिसाब से एंट्री यहां पर थी, देखिए ये जो एंट्री थी, सॉरी, ये देखिए स्ट्रैटेजी 1 के हिसाब से एंट्री यहां पर थी और स्ट्रैटेजी 2 के हिसाब से एंट्री हमें यहां मिल रही है, राइट। तो यहां पर हमें अर्ली एंट्री मिल जाती है, यही फायदा है इस स्ट्रैटेजी को यूज करने का। तो हम इसीलिए यहां पर ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा फ्रेंड्स, लेकिन रिस्क अगर ज्यादा होगा तो आपको रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिल रहा है। तो अब ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग है, ये सेटिंग है फ्रेंड्स। सुपर ट्रेंड की सेटिंग मैंने चेंज कर दी थी, मैंने 10 पीरियड का ATR लेंथ लिया है और फैक्टर 2 का है। और जो पहली वाली स्ट्रैटेजी है उसमें ये जो ATR है वो 11 है और ये फैक्टर जो है वो 3 है। और यहाँ पर ये जो सेकंड स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी 2 की सेटिंग है, ये स्ट्रैटेजी 1 की सेटिंग है। तो ये है ATR की सेटिंग फॉर सुपर ट्रेंड, राइट। तो इस सेटिंग को आप इस्तेमाल लगाएंगे और इस स्ट्रैटेजी से, इस सेटिंग से आप सेकंड स्ट्रैटेजी को ट्रेड करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।